आज हम क्लास थर्ड की यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, विच इज़ ऑन कन्वर्टिंग रुपी एंड पैसा इनटू पैसास। मतलब हमारे को अमाउंट दी गई होगी रुपीज़ एंड पैसास में, और उसको हमने कन्वर्ट करना है पूरे के पूरे को पैसास में। पहला क्वेश्चन जो है वो है 9 रुपीज़ एंड 17 पैसास को हमने कन्वर्ट करना है पैसास में। मतलब अब जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो सारी की सारी पैसास में ही ढूंढनी है। देखो, जो तो ऑलरेडी पैसास में मेंशन्ड है, जैसे इस केस में 17 पैसास, इसमें तो हमें किसी तरह की कोई भी मेहनत नहीं करनी है। हमें सिर्फ 9 रुपीज़ को पैसास में कन्वर्ट करना है। तो वो हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, पर इसको अब करेंगे कैसे। ये 9 रुपीज़ एंड 17 पैसास को हम पहले लिखेंगे 9 रुपीज़ प्लस 17 पैसा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अमाउंट है 9 रुपीज़ और एक अमाउंट है 17 पैसा, उसको मैंने प्लस का साइन 10 के बीच में डाल दिया है, जो पहले नहीं था। अब हम 9 रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे पैसास में। तो ये 9 को 9 इंटू 1 रुपी लिख सकते थे हम, प्लस 17 पैसा, और 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मनी पैसास, 100 पैसा। कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। तो दिस इज इक्वल टू 900 पैसा प्लस 17 पैसा। अब तो ये सिंपल एडिशन ही रह गई है। 900 में हमें 17 ऐड करने हैं, तो ये कितने बन गए, 917 पैसा। ये सम थोड़ा सा मैंने डिटेल में कराया ताकि आपको समझ आए कि भी ये हम कन्वर्ट कर कैसे रहे हैं। 9 रुपीज़ और 17 पैसा को बीच में पहले प्लस का साइन डाला, फिर 9 रुपीज़ जो थे उसको हमने अब पैसा में कन्वर्ट करना है, और वो जब पैसा में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है, 31 रुपीज़ एंड 5 पैसास। अब इसको भी कैसे करेंगे हम, इसको भी वैसे ही दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा पहले हमें। तो क्या करेंगे, 31 रुपीज़ प्लस 5 पैसास लिख लो ताकि आपको आगे करना आसान हो जाए। अब 31 रुपीज़ को कन्वर्ट करो पैसास में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 31 इंटू 100 पैसास लिखना पड़ेगा, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसास। तो हमें जब भी रुपी को कन्वर्ट करना पैसे में तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 3100 पैसा प्लस 5 पैसा। अब इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर फाइनली क्या आ रहा है, 3105 पैसा। तो 31 रुपी और 5 पैसे को जब हमने सारे के सारे को पैसास में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया, 3105 पैसास। तो किया कैसे, वही दोनों को अलग किया, फिर रुपी वाला जो पोर्शन था उसको पैसास में कन्वर्ट किया, और फाइनली फिर ऐड कर दिया। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 65 रुपीज़ एंड 5 पैसा। अब इसमें क्या है, जो अभी कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे।
₹65 को और पैसे के बीच में हम एक प्लस का साइन डाल देंगे, ताकि अब हमें ये रुपी वाला जो पोर्शन है उसको आसानी हो जाए कन्वर्ट करने की। और इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और 65 को 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर जो भी मल्टीप्लाई 100 से हो रहा होता है उसके आगे 2 ज़ीरोस लगा देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था। और उसके बाद ये 5 पैसा ऐसे के ऐसे लिख देंगे। और इनको जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6505 पैसा। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन में हमें जो अमाउंट दी गई है वो इस तरह से डॉट लगा के दी गई है और लिखा क्या हुआ है, ₹12.05। देखो एक चीज़ याद रख लेना, डॉट के जो भी लेफ्ट साइड पे अमाउंट होएगी वो रुपीस में होएगी और डॉट के जो राइट साइड पे अमाउंट होएगी वो पैसास में होएगी। तो इसको अगर मेरे को पैसास में कन्वर्ट करना है ना, तो आसान तरीका ये है कि मैं इसका जो डॉट है वो हटा दूं और इसको ये ऐसे लिख के पैसा लिख दूं। ये मेरा आंसर है। पर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं, ये आंसर इस तरह से आया कैसे। जब भी डॉट वाला हमारे को रुपीस में कुछ भी अमाउंट मिलेगा, उसको अगर पैसा में कन्वर्ट करना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि डॉट रिमूव कर दो और बस रुपीस की जगह पे अब पैसा लिख दो। बस अब ये कन्वर्ट हो गया, तो ये आंसर आपका आ गया। पर अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि ये आंसर 1205 आया कैसे। अब देखो हमारे को अमाउंट क्या दी थी, 12.05। मैंने क्या बोला, जो 12 है लेफ्ट के डॉट के लेफ्ट साइड पे वो रुपीज़ है। तो ये बेसिकली क्या बनता है, ₹12 प्लस 5 पैसास। 05 मीन्स 5 पैसास, ठीक है। अब 12 रुपीज़ को आपको कन्वर्ट करना है पैसास में, तो कैसे करेंगे आप, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 पैसा तो वैसे ही लिखेंगे हम। अब 12 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 पैसा को वैसे ही लिख रहे हैं। तो अब ये 12 इंटू 100 क्या बन गया, 1200 पैसा प्लस 5 पैसा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन गया, 1205 पैसा। अब ये तो हो गया डिटेल में, बट मैंने पहले आपको क्या बोला था कि बीच में से रिमूव करो डॉट और इसको आप सीधा ही 1205 पैसा लिख सकते हो और वही आंसर फाइनली हमारे को लंबे प्रोसेस से भी वही सेम आंसर आ रहा है। तो इन केस ऑफ डॉट्स, सिंपल डॉट रिमूव करिए और आप सारी की सारी अमाउंट को पैसा लिख सकते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, ₹10। अब इसको पैसा में कन्वर्ट करना है और ये डॉट में हमारे को दिया गया है। अभी हमने क्या सीखा कि इसको अगर पैसा में कन्वर्ट करना है तो सिंपल जो है डॉट को हटा दो, तो क्या बन गया 1000 और आगे आप लिख दो पैसा। सो 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1000 पैसा। डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। तो इस केस में जहाँ पे भी डॉट आ जाए सिंपल डॉट हटाओ और सारे अमाउंट के आगे बस अब पैसा लिख दो। अब आप इसमें यहाँ पे अब आप रुपीज़ नहीं लिख सकते डॉट रिमूव करने के बाद। और एक चीज़ याद रख लेना, डॉट के बाद हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए पैसास। जब भी डॉट में हम
कभी भी रुपीज़ को लिखेंगे तो डॉट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही पैसे के हो सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, 90.09 रुपीज़। इसको अब हमने पैसास में कन्वर्ट करना है, और ये वाला तो सिंपल ही रहने वाले हैं, डॉट वाले तो डॉट रिमूव किया तो क्या आ जाएगा, 9009 पैसा।